नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूँ आपका दोस्त कंपत तिवारी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फर्दर क्लासेस को। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमने फरवरी में 1 से लेके 10 और 11 से लेके 28 तक 11 से लेके 20 तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम फरवरी 21 से लेके फरवरी 28 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करने वाले हैं। सो दैट इस तरह आपका पूरे मंथ का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन नाउ। आज का पहला क्वेश्चन है, सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल ने 17 वर्षों बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया था? तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों 162 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 162 करोड़ रुपए जो है मुनाफा किसने कमाया था? बीएसएनएल ने कमाया था 17 वर्षों के बाद। पहली बार कभी ये प्रॉफिट में आई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को छठवां स्थान मिला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS जिसे हम बोलते हैं 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित किया गया था? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। दुबई में आयोजित किया गया था। तो इससे 3 क्वेश्चन आपके जो एक तरह से बनते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGC 2025 कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दुबई में। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भविष्य की सरकारों का निर्माण करना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपसे ये बता दूँ कि यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि जितने भी वीक्स के करंट अफ़ेयर्स हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, उसमें सारे के सारी चीज़ें जो हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि भाई इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या नहीं, हम सारी चीज़ें आप तक उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। क्योंकि यदि आप इस तरह के हमारे वीडियोज़ को पढ़ लेते हैं, तो डेफ़िनेटली उस वीक का हर एक एस्पेक्ट आपके दिमाग में होगा, भले वो इम्पोर्टेंट हो, कम इम्पोर्टेंट हो या बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है? तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी और शॉर्ट टाइम में ये चीज़ हम आपको कंप्लीट कराएँगे। नए आयकर विधेयक 2025 की जाँच के लिए निम्न सदन ने कितनी सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 31 सदस्यों की समिति का गठन यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो है, वो ऑप्शन सी बेंगलुरु में आयोजित किया गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। हाल ही में कौन सी भारत यूके ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी? तो ये कौन सी भारत यूके ऊर्जा वार्ता थी? ये थी चौथी। इससे पहले 3 हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता करा है? तो ये किसके साथ करा है? फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रांस के साथ हमने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन बी नई दिल्ली में किया गया है। विश्व व्हेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व व्हेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के कौन से सप्ताह को मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी रविवार को, तीसरे रविवार को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी पौंडीचेरी में किया गया था। ठीक है? और ये एक सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन कर दिया अलग से क्योंकि सोशल सिक्योरिटी ईपीएफओ वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस लिहाज से ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट बन जाएगी। भारत टैक्स 2025 जिसका आयोजन 14 फरवरी से 17 फरवरी को भारत में किया जा रहा है, ये किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली कपड़ा उद्योग से संबंधित है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ये संबंधित है। ठीक है? तो याद रखना है किसके बारे में बात कर रहा हूँ, भारत टैक्स 2025 कपड़ा उद्योग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड ने। किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया है? किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वीं नेशनल गेम्स 39th नेशनल गेम्स के लिए नॉमिनेट करा गया है? तो ये मेघालय में होने वाले, मेघालय को नॉमिनेट करा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ 2025 में अब तक कितने करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं? तो 50 करोड़ से अधिक। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है खैर उतना,
ठीक है? लेकिन मैंने हर एक एस्पेक्ट कहाँ पर रखने की कोशिश इसलिए करी है ताकि आप लोग के दिमाग में करंट अफ़ेयर का हर एक एस्पेक्ट जाए। तो इसीलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है कि सिंपल फॉर्म में, है ना? बिना किसी अननेसेसरी डिटेल के सिंपल फॉर्म में मैं हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप तक पहुँचाऊँगा यहाँ पर। मैं पे जाऊँगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड न्यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स व्हिच अलाउ किलिंग ऑफ नीलगाय? हाल ही में किस राज्य ने एक नए वन्यजीव संरक्षण लागू किए हैं जो नीलगाय को मारने की अनुमति देते हैं? तो ये किसने करा है दोस्तों? ये करा है हरियाणा ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में यू अब और देखिए दोस्तों, ये जो कंटेंट है पूरा का पूरा बाइलिंगुअल है। मैं भले ही हिंदी में पढ़ रहा हूँ लेकिन पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है। तो यदि आप इस पीडीएफ को एक्सेस करते हैं तो आपको कंटेंट यही बाइलिंगुअल मिलेगा, तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हाल ही में यूक्रेन ने किस देश के साथ एक सशस्त्र सेना गठन का आह्वान करा है? तो ये करा गया है यूरोप के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जरीकरण तकनीक विकसित की है? तो ये करी है किसने? आईआईटी कानपुर के द्वारा ये करी गई है। हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? तो ये बढ़ जाएगी दोस्तों आपकी लगभग 60% तक, प्राकृतिक गैस। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि भाई जो सीएनजी है जिसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है उसकी वजह से ये चेंज आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिल तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। तो तमिल है, वाराणसी में हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाल ही में किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था? तो विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन संबोधित किया गया था? तो वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जो कि मणिपुर में किया गया है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स आयोजित किया जाएगा? तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई? तो ये पौंडीचेरी में शुरू हो चुकी है आपकी। निम्नलिखित में से किस तारीख को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है? ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 17 फरवरी को मनाया जाता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई में किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्राज़ील के द्वारा इस बार। हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन का कौन-सा संस्करण ओमान में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 8वां संस्करण। हिंद महासागर 8वां संस्करण ओमान, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत करी? तो ये करी अमेरिका ने। हाल ही में पंजाब सरकार ने तेजाब हमलों से पीड़ितों को कितने हज़ार रुपए मासिक देने की घोषणा करी? तो ये करेगी 10,000 रुपए महीने, जो एसिड अटैक की विक्टिम्स हैं उन्हें। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के अब। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये उन्होंने लिया है ओमान में। हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए एक वर्षीय पायलट कार्यक्रम है? तो ये है अर्बन लैंड के लिए। किस देश के रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? भारत के लिए किया गया है। कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करने वाला है ब्राजील। हालिया एक अध्ययन के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का दिल्ली एनसीआर की पीएम 2.5 में कितना योगदान है? तो इसका लगभग 14% योगदान है। मतलब ऐसा माना जाता है कि पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर आता है? तो यहाँ पर आता है भारत 22वें स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो ये किसके द्वारा करी गई है? ये करी गई है दोस्तों आईआईटी कानपुर के द्वारा सौर निर्जलीकरण की तकनीक को विकसित। यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे इमानुएल मैक्रों। कौन करेंगे? इमानुएल मैक्रों करेंगे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।
हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो एनटीपीसी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है दोस्तों। हाल ही में भारत ने देशों के साथ व्यापार को हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईएफटीए डेस्क की स्थापना करी? तो ये यूरोपियन देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ईएफटीए का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, नाम याद रखना है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ईएफटीए। हाल ही में भारत ने किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करने अभियान शुरू करा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, और इसका करेक्ट आंसर है यूनेस्को ने ऐसा घोषणा करी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि किस शहर में फरवरी 2025 को नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया है? नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित करी गई? तो ये जर्मनी की म्यूनिच में करी गई है। हाल ही में किसे पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 की घोषणा की लॉन्च की घोषणा करी है भाई साहब? तो ये करी है एलॉन मस्क ने। एलॉन मस्क ने एक नया एआई बनाया है और इस नए एआई को ग्रोक 3 बोला गया है, जो अब तक का सबसे स्मार्ट एआई माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में हाल ही में किस समूह ने हाल ही में किस समूह ने 20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी? तो ये किसने करी है? अडानी समूह ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश करा है? तो ये करा है किसने? उड़ीसा सरकार ने। भारत ने समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है? तो ये हमने भेजी ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है? तो ये किसने करा है? फिलीपींस ने करा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो पीएम आशा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की घोषणा जो है वो कर दी गई है। हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई जाती है? तो 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई गई। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये जापान में किया जाएगा। भारत ने मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 के कब तक बनने की संभावना है? मत्स्य 6000 कब तक बन जाएगी? तो ये 2026 तक बन के तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2024 को स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटका जो है वो शीर्ष पर है दोस्तों। इसमें निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस तारीख को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो मिजोरम स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल वर्ष 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सऊदी अरेबिया में। निम्नलिखित में से कहाँ पत्थर फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा? तो पत्थर फ्लावर शो आयोजित नोएडा में किया जाएगा। किस देश किस देश द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इंडोनेशिया के द्वारा। इसमें कई देश शामिल होते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है आसाम ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया? तो पहला चीन है, दूसरा भारत है। हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर है? तो पक्षी गणना में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है लगातार। हाल ही में कहाँ भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया न्यू दिल्ली में। 4 फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा करी है? तो ये करी है 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर है बेसिकली, 10 बिलियन डॉलर। हाल ही में कितने अंठानवे हाल ही में किसने 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करा? तो ये किसने करा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा है। हाल ही में भारत को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो भारत में मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 20 फरवरी को, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना 1987 में। हाल ही में कहाँ वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नागालैंड में सम्मानित किया गया है। हाल ही में कहाँ 9वीं एशिया
आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में। भारत किस वर्ष तक 2023 से 2035 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? तो हम बन जाएंगे 2028 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षित दावा निपटान के लिए एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल की शुरुआत करी है? एन प्राउड का पूरा फॉर्म याद रखना है, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग, और ये सही आंसर है केरला। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक स्कीम बनाई गई है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस जो है वो मनाया जाता है दोस्तों, 22 फरवरी प्रतिवर्ष। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ठीक है, ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय महिला शिखर सम्मेलन था। ठीक है, याद रखना है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 17 वर्षों बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तिमाही में कितना मुनाफा बनाया था? तो 262 करोड़ रुपए का मुनाफा बनाया था। बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस को किस एकीकृत योजना का घटक माना जाता है? तो इसे पीएम आशा का एक पक्ष माना जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 की शुरुआत करी? तो नैनामृतम 2.0 की शुरुआत केरला ने करी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में खजुराहो में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे नृत्य कर शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है 24 घंटे लगातार नृत्य करके। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया था? तो भारत की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो ये कहाँ पर हुए थे? मॉरिशियस में हुए थे। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन एएलए के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया? तो ये किसके लिए चुना गया है? भारत को चुना गया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दिल्ली पुलिस ने अपना 78वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है। किस तारीख को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड थिंकिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार ने खालिस्तान कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय किया गया है। तो ये किया गया है 9वीं कक्षा से। वन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य? तो भारत में सबसे ज़्यादा गिद्ध जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। हाल ही में भारत को किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो मणिपुर में लागू किया गया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित करी गई थी? तो ये हैदराबाद में करी गई थी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित। प्रतिवर्ष किस तारीख को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करा है? तो ये करा है गुजरात ने। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार की शारीरिक अंगदान करने वालों का राजकीय सम्मान देने की घोषणा करी है? तो ये करी है किसने? ये करी है पौंडीचेरी सरकार ने। जो अंगदान करेंगे उनको राजकीय सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएसटी का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 फरवरी 2025 को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दे दी है असम में, है ना। ये जो टोना टोटके होते हैं जिससे ज़्यादातर लोगों की जान ही जाती है, उसको बंद करने के लिए। अगले क्वेश्चन तक हम चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर 25 फरवरी इज द मिलिट्री मार्टरडम डे? हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस मनाने की घोषणा करी? तो ये करी है बांग्लादेश ने। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त किस राज्य से जारी करी गई थी? तो ये बिहार से जारी करी गई थी। हाल ही में कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2027 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो ये 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है इस सत्र में। वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य जो था वो शीर्ष पर था? तो ये कर्नाटक शीर्ष पर था इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का विषय क्या था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का जो विषय था वो था फाइनेंशियली वाइज प्रॉस्परस वुमन, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस
हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो ये मनोहर अंतर्राष्ट्रीय मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। कहाँ पर है ये? बता दो जरा। गोवा में होगा आई गेस, है ना? चलिए, हाल ही में कौन सा शहर पहली बार नदी के किनारे इको ग्लैम्पिंग महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये किसने करा है? नासिक ने। भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदला जा रहा है? तो इसे बदला जा रहा है आईएनएस गुलदार को। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आईएनएस गुलदार को। हाल ही में आयरन डोम शैली की मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित करी गई है? तो इसराइल के द्वारा बहुत पहले विकसित करी गई थी ये तो। खैर, फरवरी 25 में भूकंपीय झंझावात के कारण किस देश में आपातकाल लगाया गया? तो ग्रीस में लगाया गया है, भूकंप के झटकों के कारण। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्टल गार्ड ने कहाँ सागर कवच सुरक्षा अभ्यास का आयोजन करा है? तो ये कहाँ पर करा है? पश्चिम बंगाल में करा है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना लागू करी गई है? तो ये किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा करी गई है, ताकि जो गवाह हैं उनको किसी तरह की जान माल की हानि ना हो। भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदला गया है? एनएस गुलदार, ये हम देख चुके हैं। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार किस शहर को स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो इंदौर को मिला है लगातार 7वीं बार। किस देश ने 2024 में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेशनल शटडाउन दर्ज किया? तो ये करा है इंडिया ने। हाल ही में कहाँ सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन हुआ है? तो सरस आजीविका 2025 मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जीटीएआई पहल की घोषणा करी है? तो ये किसने करी है? डेनमार्क ने करी है। हाल ही में किसने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल परीक्षण किया? तो ये चाइना ने किया है। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो ये 8.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश जो है वो किया गया है। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ पर खुलेगा? तो ये खुलेगा दार्जिलिंग में। निम्नलिखित में से कहाँ डीआरडीओ द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी ने खालिस्तान स्थापना दिवस मनाया, तो उन्होंने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में भारत हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश ने करे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो खत्म होते हैं, मतलब 20 से लेके 28 फरवरी तक के यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो सीरीज़ है आपको बहुत पसंद आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर हम वीकली आपको एक वीडियो देते हैं करंट अफेयर का, और उस वीक के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट ये होता है कि आपकी आंखों के सामने से हर एक क्वेश्चन करंट अफेयर का जो पॉसिबल है वो निकल जाए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ या कुछ, तो भी यहाँ पर मैं आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के इस समय में उस पूरी वीक की जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो सभी के सभी आपके सामने रख देता हूँ, और कोशिश यही होती है कि इसमें आपकी बहुत हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इस एक नोट के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। यदि आप सभी लोग इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नॉलेज स्काई को। उस ऐप पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएँगे, अलग-अलग एग्ज़ाम्स की, चाहे आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों, आप व्यापम की तैयारी कर रहे हों, या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, पीडीएफ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ पर मिल जाएँगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।